पंजाब मरीम नवाज का लाहौरियों के लिए एक तोहफा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਲਿੰਡਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਇਹਦੀ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ कल बिलाल यासीन आया हुआ था, मैयत पड़ी हुई थी मेरी चाची की, कह रहा है मैंने अंदर नहीं जाना। डीसी नौकर है ਤੁਹਾਡਾ। ਭਾਜੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ सर सब कुछ गिरा दिया गया है। जद्दी प्रॉपर्टी है 1943 की। मैंने इतने प्यार से घर बनाए हैं। 200 साल पुरानी मस्जिद है हमारी जो डिमोलिश होनी है अभी। ऊपर से ये बुलडोजर चलते रहते, बच्चे डरते रहते। मरियम बाजी के इंतजार में मरियम बाजी आएगी, जैसे परिंदा मार कर को गिराया था ना, हमें भी गिरा दे, हमें भी मार दे। ये 400 साल पुराना मंदिर भी है इधर। हम लोग ये हिंदुओं की चीजें भी संभाल के रखी हुई हैं। हमारी जो चीजें हैं मस्जिदें हैं वो गिराई जा रही हैं। पहले रोजी छीनी, फिर बाद में छत छीनी। बाप रोता है तो बेटी को से बर्दाश्त नहीं होता। वो माँ तोड़ने के लिए तैयार है ना सब कुछ, तो ये माँ मनने के लिए तैयार है। हम किधर को जाए, हमारी ये जगह चली जाएगी। ये हमारे बड़ों का मजार है 400 साल पुराने। ਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਢਲਾਉਣਾ ਵੀ PT1 ਤੇ ਹੀ होना है, कोई रजिस्ट्री होनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के सबसे कदीम पुराने इलाके में के सामने दाता दरबार है और ये वो सड़क है कि जहाँ पर कभी रक्शे वगैरह गाड़ियाँ वगैरह में बहुत ज़्यादा दिखाई दिया करती थी और आगे भाटी चौक है, अंदरून शहर है। इस तस्वीर के आगे इसलिए खड़ा हूँ, हम साड़ी माँ जी खलोते ने और उसके ऊपर लिखा हुआ जी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौरियों के लिए एक तोहफा। तामीर तोसी दाता दरबार भाटी चौक और मोनी रोड वहाँ तक आता है जहाँ पे बिलाल यासीन साहब का भी गालिबन घर है, उनका शादी हॉल भी है। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ आता है कि ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी के लिए भाटी चौक की तमीर नौ है, ज़ायरीन के लिए आला तरीन स्टिंग एरिया की तमीर है, पैदल क्रॉसिंग के लिए सबवे की तमीर है, दरबार के मुल्हका इमारतों की तजदीद और आइश है। इन चीज़ों को लेते हुए ना यहाँ पे पूरा एक मैप बनाया गया जो लोगों को दिखाया गया कि जी भाटी चौक से टुवार्ड DC की तरफ अगर रोड आ रही है तो भाटी से दाता दरबार तक ये जितना भी इलाका दरमियान में पड़ है, जैसे वक्त हम लोग मौजूद है वो इलाका वो है, वो सामने राव साहब उधर दिखाएं, ये जो दरमियान का इलाका है ये वो सामने जो आप दरख्त के नीचे देख रहे हैं जो इमारतें इस वक्त लगी हुई है या बनी हुई है, तामीर है, ये इमारतें गिराने का कह दिया गया हुआ है। इसी इमारत के नीचे जो आप खुला मैदान देख रहे हैं, यहाँ पे अड्डे हुआ करते थे बसेस के बैगलों के कि जिन्हें कह दिया गया कि अड्डे खाली करो, यहाँ से निकल जाओ। सब लोग बाहर आके खड़े हुए हैं और वो अपनी बैगनें बाहर लगा रहे हैं। जितने भी गाड़ियों वाले हैं उन्होंने अपनी बैगनों में सवारियाँ बिठानी और यहाँ से आगे लेके जानी जो लाहौर से शेखुपुरा और मुख्तलिफ इलाकों में चलती है। उसके बाद दरबार के भी बीच में मैप आ रहा है कि दरबार की तजदीद और आइश की जाएगी, इस तर्ज की इस तरीके की जाएगी जहाँ पे लोग बैठा भी करेंगे। उसी तरह का एक मैप हमें आखिर में यहाँ पे भी दिखाई देता है, शुक्रिया वज़ीर आला पंजाब भी लिखा गया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है वो घर जो अरसा दराज से यहाँ पे मौजूद थे, वो लोग जो 2-2 साल से मतलब जिनकी जदी पुश्ती रिहायशी यहाँ थी, दादे परदादे सब यहाँ पर रहा करते थे, वो ये सारा इलाका है दाता दरबार का। दाता दरबार के सामने भाटी चौक का जहाँ पे एक मस्जिद भी मौजूद है, अंदर जो 2 दरबार भी मौजूद है, अंदर हिंदुओं के दौर का एक मंदिर भी मौजूद है और हिंदुओं के दौर का एक कुआं भी मौजूद है जो आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर दोनों तरफ पट्टियाँ लगा के जो है ना वो जगहों को बंद किया गया है। इसलिए बंद किया गया हुआ है कि जी कोई यहाँ पर आ नहीं सकता क्योंकि अभी यहाँ पर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का तजदीद और आइश का चल रहा है। कितनी देर तक चलेगा हमें नहीं पता, लेकिन एक डाटा के मुताबिक, एक ज़राए के मुताबिक 1-1.5 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर बसने वाले जो जितने भी लोग हैं क्या वो काबज़ीन थे, और अगर वो काबज़ीन नहीं है, उनकी अपनी रजिस्ट्रियाँ हैं, वो मालिकाना हकूक़ रखते हैं, तो क्या सरकार की तरफ से उन्हें अकोमोडेट किया गया हुआ है या नहीं? क्योंकि अभी तक कोई फिगर्स हमारे सामने तो आए नहीं, मीडिया को ऐसे कोई फिगर नहीं मिले कि यहाँ पे जितने लोग रहते हैं उनको कितने पैसे दिए जाएंगे, जो यहाँ पे अरसा दराज से मुकीम है उन्हें कितने पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज रहती हैं। एक घर के अंदर 2-2, 4-4, 5-5 फैमिलीज रहती है। और यहाँ आकर यहाँ आने से पहले एक बात और भी मालूम हुई थी कि अंदर ये खातून रहती है इस घर में। जब उसको ये मालूम हुआ, ये पता चला कि जी मेरे घर को गिरा दिया जाएगा क्योंकि तजदीद और आइश करनी है इस पूरे एरिए की, तो सुना है कि वो दुनिया से रुखसत हो गई है। अब इन बातों में किस हद तक सच्चाई है, ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में होंगी और लोगों की जुबानी ही आप सुनेंगे। भैन की हाल जे ठीक ठाक। देखो मेरी गल सुनो, साडी हुकूमत एडा सोहना काम कर रही है, बड़ी सड़कां तुहानूं बना के दे रही है, जगह बना के दे रही है। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਡੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਵਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੈਗਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੈਗਨਾਂ ਉਧਰੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਉਧਰੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੈਗਨਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਗਨਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਰੂਟ ਨੇ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਰੂਟ ਹੈ, 106 ਨੰਬਰ ਰੂਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸਰ। ਉਸ ਤਰੀਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ, 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, 4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਂਝ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ 20-25-30 ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਅੱਡਾ ਸਾਡਾ LTC ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, LTC ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, RTC ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਡੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂਟ ਨੇ।
ਸ਼ਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸ਼ੇਵਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਰੂਟ ਹੈ, 106 ਦਾ ਵੀ ਰੂਟ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੁਕਿਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਖੱਲਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਇੱਕ 2-2 ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਣ ਗੱਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਏਂਗੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਲਿੰਡਰ ਰਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ? ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਖੱਲਲ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਈਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ, ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ ਬਸ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇ ਦੇਣ? ਚਲੋ ਦੱਸੋ। ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ? ਮਰਲੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ। ਮਰਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ? ਸਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। 15 ਬਾਈ 15 ਦੇ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਜ 2 ਜੀ। ਮਰਲੇ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, 1-2 ਭਰਨਗੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਰਨਗੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, 1-2 ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ नहीं गड्डी लगन दे रहे हैं। 6 गाड़ियों की जगह, मरले में लग जाती है वो। 6 गाड़ियों की जगह दे दें, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 6 गाड़ियों की जगह दे दें। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਭਾਂਜੀ। मैं कहा 6 गड्डियां की जगह दे दें। ਆਹੋ ਫਿਰ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, 3 ਰੂਟ ਨੇ, 2-2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਟ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਭਰਵਾਤੀਆਂ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਭਰਵਾਤੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ, सारे ਕਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੱਡੇ, ਸਾਰੇ ਐ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੀ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਦਫ਼ਤਰੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੱਲ। ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਟੀਪਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਠਹਿਰ ਜੋ, ਠਹਿਰ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਕਰ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਵੈਗਨ ਨਸ ਨੂੰ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਦਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਐਲਡੀ ਟੀਪਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਜਾਗਾ, ਦੇਣੇ ਜਾਗਾ, ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਦਿਖਾਓ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਓ ਸਾ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਵਿਹਲੀ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੱਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 8:30 ਵਜੇ ਹੀ। ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦੇ ਬਿਲਾਵਜ ਜਾਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਨਾ ਘਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੌਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਸੌਣਾ, ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਹੁਲੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਤ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੌਖੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਮਰੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ। ਦੇ ਦੇਣ ਇੱਕ ਮਰਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਹਲੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਦੇਣ। ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, 10 ਦਿਨ, 15 ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇਣ। ਆ ਪੱਟੀਆਂ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰ। ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਹਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ। ये काम जब शुरू होगा ना, बोलो सारे शुरू होएगा, उस तो जगह ले लेना, जगह तो वेली पई है, किसे जगह की करी दसो सानू। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹ ਆਏਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਲਈ? ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਐਲਟੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਐਲਟੀਸੀ ਐਲਟੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਹਿੰਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੰਨੇ? ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਮਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ? ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਓਏ 22 ਸਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸਲ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਕਿਸੇ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਨੁਕਸਾਨ ਸਰ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। 15,000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਜੋ ਕਰਤਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? 15,000 ਦਾ, 10,000 ਦਾ ਚਲਾਨ। ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10,000 ਚਲਾਨ ਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਚਲਾਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ? ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਡੱਕਿਆ ਉਹਨੇ, ਡੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਸਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ 1000-2000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ, 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਗ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15,000 ਦੇ ਚਲਾਨ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ 10,000 ਚਲਾਨ ਫੋੜੀ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰ ਖਿਲਾਰਤੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਦੱਸੋ? ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਆਹੋ 10,000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹੜੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੈਗਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਆਹੋ। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਲਿੰਡੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 2,000 ਰੁਪਏ ਬਚਦਾ ਵੈਗਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਹਮਲਾ 1000 ਰੁਪਏ ਬੰਦਾ 1,500 ਇਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਨਸ ਗਈਆਂ, ਖਿਲਾਰਦੇ ਨੇ, ਖਿਲਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ।
ਸਰ ਮੈਂ ਮੇਨ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1000-1500 ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 35000 ਲਾ ਦਈ ਜੀ ਕੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 10000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਲਿੰਡਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰੇੜੀ ਲਾਈ, ਇਹਦੀ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ 50000 ਰੇੜੀ ਰੂੜੀ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਪਰਲੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਰੇੜੀ 50000 ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰ ਦੂਸਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਲਾ ਦੇ, ਚਲੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਮਾਵਣ। ਉੱਤੇ ਫਰੂਟ ਸੀ, ਰੇੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਕੋਈ। 50000 ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਸਨ ਭਾਨ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ 50000 ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਸਨ? ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਸ਼ੂਰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਕਿਤੋਂ? ਉਧਾਰ ਸ਼ੂਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਈ ਸੀ ਰੇੜੀ? ਸਰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, 5-4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਬਸ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਭਰਾ ਤੋੜ ਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬਲੋਦਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੋੜਤੀ ਹੈ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੜੇ ਸਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਿਛਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਪੀਰ ਮੱਖੀ ਬੜੀ ਪਿਛਾਂ ਨੇ 5-6 ਦਿਨ ਮਸਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਲਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰਤੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ। ਛੁੱਟੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਡਰਾਈਵਰ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਡਰਾਈਵਰ? ਆ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਨ ਜੀ? ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਭਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ। ਉਹ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਂਦਾ ਦੇਣੀ ਕਿੰਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਟੀਪਾ ਲਿਆਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਲਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਡੀਸੀ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ। ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਡੀਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰਲਾ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ, ਤਰਲਾ ਨਾ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਡੀਸੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? 2-3 ਦਫਾ ਕਹਾਂਗੇ ਠਹਿਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਠਹਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਰਦੇ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਸ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਲਿਖ ਲੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੱਠ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਘਰ ਖੜੀਆਂ, ਅਮਲਾ ਦਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਡੀਆਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ? ਚੰਦ ਵੈਗਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਵਾਰੀ ਵੇਖੋ ਸਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਲੀਲ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਮਗਰੋਂ ਸਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਦਿਖਾਏ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰਾ। ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣਾ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਲਾਲ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਲਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇਖੋ, ਆਹੋ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਰਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਐਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਰਲਾ ਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਤਰਲਾ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਗੱਡੀਆਂ 6 ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਥੇ 25-30 ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਸਨ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ? ਇੰਨੀਆਂ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਖਲਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਐਲਟੀਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ। ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਦੋ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ। ਰਿਟਰਨ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ। ਸਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਡੈਡੀ ਭਾਈ ਨੰਬਰ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗਾ? ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੇ, ਪਰ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ। ਹੈਗਾ ਕੀ ਸੀ ਆ ਦੱਸੋ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ? ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਪਾਣ ਵਾਲੇ 20-25 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਤਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਨ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ, ਸਾਰੀਆਂ 100 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਾਲ ਚਲੀ ਤੋਂ ਗਈਆਂ। ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੈਗਾ। किनिया 2 से ज्यादा सदियाँ हो गई है। मेरी परदादी के नाम की है ये सारी जगह। ये जो जगह है जी जी। तो जो दुकानें हैं वो किधर दुकानदार किधर के जो हमारे दुकानदार हैं? मीटर उनके नाम पे बिल आते हैं अभी तक परदादी के नाम पे? परदादी के नाम पे बिल आते हैं। फिर क्या किया उन्होंने? डिमोलिश करके क्या कहा कि कब्जा है आपका? क्या आपको क्या उन्होंने नहीं, कहा? बस दिलासे ही देते जा रहे हैं, आपको बुलाएंगे दफ्तर 26 तारीख को। आपको क्यों, आपका घर क्यों हटाया? आपको घर से क्यों हटाया ये बताइए? हम सभी घर खाली है, बैठने के लिए जगह नहीं। कोई आए, आप आए, बैठने के लिए कुर्सियाँ ये वो सब कुछ भेज दी है। सरकार ने आए क्यों ना, कहा है? अंदर आए हैं, आपको सरकार, मैं दिखाएं। अंदर चलता हूँ, सरकार ने कहा क्यों? हमें कुछ नहीं कहा, अभी 26 तारीख को बुलाए। अभी इसकी जो है ना, ये दुकान हमने किराए पे ली हुई थी, ये दफ्तर है इसका। अच्छा। और ये बड़ा गरीब आदमी है, हाँ। इसकी सिर्फ दुकान ही है, महीने इसको 10-15 हज़ार किराया मिलता है, इसका वो भी गरीब आदमी खड़ा। अब ये खाने से भी तंग है, ये देखा इसका हाल क्या हुआ, खाने से भी तंग है। और ये इधर मालिक खुद मालिक थे, अब तकरीबन 8-10 दिन होंगे, इसका हाल देख लो क्या, देखिए इसका किस क्या चीज़ की दुकान थी आपकी? ये बड़ा दफ्तर हमें किराया भी दी थी, आपको किराया भी दी बड़ा हुई थी? दफ्तर बना हुआ था। अच्छा। ये रोजगार इसका चल रहा था, ये मिहनत मजदूरी कितना करता था। किराया सी? इसका 10,000 रुपये किराया था, और ये रोजगार और भी कमा लेता था। वो भी सारा होटल था, वो भी बंद हो गया ना, इसका सारा कारोबार इसका बंद हो मैं गया। आपसे ना तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन आ रहा है। मीडिया वाले आ रहे हैं, कौन आ रहा है, LDA वाले आ रहे हैं, अफसर आ रहे हैं। कल बलालिया हसीन आया हुआ था, वो मैयत पड़ी हुई थी मेरी चाची की, तो वो गेट पे ही खड़ा रह गया।
कह रहा है मैंने अंदर नहीं जाना, मैं देख चुका हूँ सारा कुछ। बिलाल यासीन साहब कहते हैं। बिलाल यासीन वो खुद आए थे बड़ी बात में, उनके साथ ही वो बिलाल यासीन साहब आए, सारा राउंड इधर का भी किया, मार्केट क्या करने आए थे बिलाल यासीन साहब? ये राउंड कर उन्होंने ये इधर वर्कर थे दुकानों तो बिलाल यासीन साहब ने कोई तुसी दरखास्त की ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਬਿਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇਲੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਕੀ ਹਾਲ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਜੇ? ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਏ ਆ ਅੱਡਾ ਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲੱਭ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਯਾਦਗਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਯਾਦਗਾਰ ਲੱਭ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ? ਆ ਲੱਭ ਗਈ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ। ਚਲੋ ਮੁਬਾਰਕ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖਰਾਬ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੀ ਲਾਲਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਲੱਭੀ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਨੇ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਾਂਸ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਦਲਾਲਤ। ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 1.5 ਮਰਲਾ ਦੇ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਦਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੰਨਾ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਯਾਦਗਾਰ? 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਾਂਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਟ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 2027 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਰੂਟ ਰਿਨਿਊ ਪਏ ਨੇ ਹਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਝੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ? ਸਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? 17,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬਸ? ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ? ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ। ਕਿੱਥੇ 17,000? ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ 17,000, ਟੋਕਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ, ਪਾਸਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ, ਚਲਾਨ ਲੈਦਾ ਚਲਾਨ ਲੈਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਈ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੈਦਾ। ਬਣ ਸਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਕੱਢੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ? ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੀ ਗੱਡੀ। ਫੀ ਗੱਡੀ? 15 16 17,000 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਫਤ ਅੱਡਾ ਥੋੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਕੋਲ 200-300 ਗੱਡੀ ਹੈ, 200-300 ਗੱਡੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਗੱਡੀ 250-300 ਗੱਡੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਸਿੰਗ ਟੋਕਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਣਾ, ਰੂਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਲਾਣੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, 2 ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, 2 106 ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ? ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੱਲਦਾ ਤਰੀਕੇ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, system ਗੱਡੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿ ਆਏਗੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੂਰੇ, ਰੂਟ ਪੂਰੇ, ਪਾਸਿੰਗ ਪੂਰੀ, ਟੋਕਨ ਪੂਰੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ short ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਤੇ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ 27 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ 27 ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਸ ਗਈ। ਐਸ਼ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਅੰਦਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆ ਭਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਦਿੰਦੇ ਸਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਟਰੈਕ। ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲਾ ਬੈਂਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, 4 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਐਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ ਜੀ? 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਲਿਖਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ? ਮਾੜਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਮਾੜਾ ਲਵੰਦਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਬੈਠਾ, ਡੀਸੀ ਨੌਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨੌਕਰ। ਅਵਾਮੀ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਆਵਾਮੀ ਨੌਕਰ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਢਾਤੀਆਂ। ਕਢਾਤੀਆਂ ਨੇ? ਉਧਰ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਕੈਮਰਾ। ਉਹ ਲਿਫਟਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਢਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਭੈਣ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਰ ਟੋਟਲ। ਉਹ ਲਿਫਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ। 10,000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ? 10,000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਿਲਾਉਣਾ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵਾਰਡਨ ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਵਾਰਡਨ ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਏ, ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਥੋੜੀ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਵਾਰਡਨ ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਏ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਆਓ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। भाई साहब क्या हाल है?
भाई साहब कैसे विद है, खैरियत से ठीक ठाक है? अल्लाह की शुक्र। अच्छे प्रोग्राम आप कर रहे हैं सर आपकी मोहब्बत है, आपकी प्यार है, दुआ किया करें हमारे लिए। इंशाल्लाह। ये कोई मंसूब है आपसे चीज़ें सर सारी? सर सब कुछ गिरा दिया गया है, हमारी जद्दी प्रॉपर्टी है 1943 की, पाकिस्तान बनने से पहले की थी, मगर कोई मुतबादल हमें ना जगह दी गई ना पैसे दिए गए। बिलाल साहब आए हैं, कोई बात नहीं, कोई मीटिंग नहीं हुई। बिलाल साहब आए हैं ये परसों, वो हमें कोई तसल्ली दे के गए हैं कि आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, होगा, हमें उन पे यकीन है। मगर हम इस टाइम तो जो है हैंड टू माउथ हो गए हैं, मगर हमारे पास वो भी नहीं रहा कि कारोबार ख़त्म हो गया, घर ख़त्म हो गए, ना घर रहा ना दुकानें रही, हर चीज़ ख़त्म कर दी गई। रिहाइश भी यही थी, दुकानें भी आपकी सर थी? ये पीछे हमारी रहायशें हैं, ये हमारी आए थोड़ा सा दुकानें आगे थे। इधर आए। कौन कौन सी दुकानें थी पहले? दुकानदार बाकी कितने ने? ये देखें, ये हाई साहब बैठे हैं, ये इतनी बड़ी दुकान इनकी थी। ये भाई साहब की थी? भाई साहब की चीज़ की दुकान थी आपकी? बिल्डिंग मटीरियल कौन सी वाली? ये गाड़ी है सारा हिस्सा कितनी पुरानी थी भाई साहब? तकरीबन 50 साल पुरानी। 50 साल के आपके पास थी, एक नाम हो जाता है, एक ब्रांड बन जाता है बंदा, तो 2 नस्लें आ गई हैं उसके अंदर। कुछ बातचीत हुई सरकार की कि क्यों गिराया अभी है? लीक पर तक चल के चले गए हैं, कितना डाटा डूटा लिखे है आपसे कि कितनी जगह आपके हिस्से में सारी डाली है? पैमाइश करके ले गए, कितनी पैमाइश निकली आपकी? 3 मरले। क्या बताया कि कितने पैसे देंगे आपको? अभी तक कोई चीज़ नहीं बताई। वैसे आपको पता होगा 3 मरले का यहाँ रेट क्या होगा हिसाब? देखो जी, ये उनकी है, डीसी का रेट देंगे, ये क्या देंगे, ये उनकी मर्जी। डीसी रेट तो हमेशा कम होता है। इसी रेट तो है। हाँ, वैसे रेट क्या होगा आपके ख्याल में अगर बेचने भी आते? वैसे आप बेचने में आए तो ये करोड़ों की है। प्रॉपर्टी के कागज भी आप लोगों के पास से या शाम डाट की जगह थी है? ये पता नहीं, अभी गवर्नमेंट को पता है वो बायोडाटा। बस आप अरसा दराज से बैठे हुए थे। कितने लोगों की दुकानें बच रही? आपकी दुकान पर? वालेकुम। सर हमारे इधर बड़ों के मज़ार भी हैं पीछे, और वो हमारे सामने मस्जिद है जो डिमोलिश होनी है अभी। अच्छा, ठीक है, अभी हमने उसे लॉक लगा दिया, लाइटें बंद हो गई हैं, पानी बंद हो गया है, तो हमने लॉक लगा दिया उसे। अभी ओपन करके हम आपको दिखा सकते हैं कि हमारी मस्जिद जो हमने बड़े शौक से, ये 200 साल पुरानी मस्जिद है हमारी। ये मस्जिद 200 साल पुरानी है। सब तो दिखाएं जरा वो पीछे, वो पीली रंग की दीवार। राउंड लगा के उधर से हम आपको सारा चेकअप करवाते हैं। महल्ला भी उधर है, लोग भी रहते हैं, रिहाइश भी उधर? जी, वो सारी रहायशें खत्म हो गई। अपनी रिहाइश होती है? नहीं, आपने हमारे इधर है, इधर साथ ये शहजादपुर पे काम करता है। वो तो बच गए मेरे ख्याल में। हाँ, बच गए। बचत होगी तुम्हारी, मुबारक हो। बचत नहीं हुई अभी, तो वो बता गए, नंबरिंग हुई है उन्होंने पहली दिकर। अच्छा, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਢਾਲ ਚੁੱਕ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ ਸਾਰੇ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਾਲਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਭਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ? ਇਹ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ? ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ, ਹੈਲਮਟ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਲਾਇਆ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਕੀ ਲਾਇਆ ਭਾਈ? ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖੀਦਾ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਤੋੜੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਹੁਣ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਕਾਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਆਏ, ਦੁਕਾਨ ਦਿਖਾਏ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਵਾਕਫ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਦਾ, ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੇ ਸਾਡੇ ਮੰਗਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਮਾਣਾ ਵੀ ਉਹੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਵੱਡੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਆਟੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੱਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਲੈਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਬਸ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਐਸੇ अरसा दराज से बैठे। शाह जी औकाफ की जगह ही सर नहीं, ये रजिस्ट्री है हमारे, औकाफ की नहीं है, ये परिंदा मार्केट नहीं है, ये हमारी रजिस्ट्री शुदा जगह है। रजिस्ट्री शुदा जगह को भी वो टाइम नहीं दे रहे हमें। पहले उन्होंने 2 दिन दिए हैं, 2 दिन के बाद हमने फिर उधर गए हैं, LDA के ऑफिस गए हैं, टीपा वाले के पास गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है, तो फिर उन्होंने हमें 15 दिन दिए हैं। ये 27 तारीख तक हमारा टाइम है टोटल। 27 तारीख तक आप तोड़ लें तो आपका है, वरना हमारा है। फिर हम आपको कुछ नहीं देंगे। अगर आप उठा सकते हैं इसमें जो चीज़ें हैं निकाल लें, इसको क्लोज करें। तो वो क्लोज करने के लिए हमारे पास ये टाइम है 27 तारीख तक।
उसके बाद हमारे पास टाइम शाह जी आपने कहा बिलाल यासीन साहब आए थे, बिलाल यासीन साहब रहायश आए हैं। उनके सामने ही है मेरे ख्याल से, जी, 5 मिनट की दूरी पे ये रहायश मोनी रोड पे ही जहाँ है। पर उनका शादी हॉल भी ऑफिस है उनका। जी जी उधर से आए हैं वो, मगर बिलाल यासीन साहब बहुत अच्छे बंदे हैं। नहीं मतलब उनसे तो नाइस बात हुई है, आदमी है। कहने का मतलब मेरा ये हमें था। वो यही तसल्ली दे के गए हैं कि आपको शाह जी हर चीज़ मिलेगी, मगर आप टेंशन ना ले। टेंशन तो लेनी है क्योंकि हमारा कारोबार बिजनेस बंद हो गया। आप लोग की फैमिली है शाह यहाँ जी? से मिलके हमने खाना है, यहीं पे हमने खाना था। यहाँ से लेके जाएंगे तो खाएंगे ना, बच्चों को खिलाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं है, हम कहाँ से ये क्लोज करें। 20 ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਸਾਡੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ 70-78 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਖ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ 50 ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। 50 ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਗੇ 50? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ खत्म हो गया ना, फोन पे हर चीज़ हो गई, फारग हो गई, कोई चीज़ रही नहीं। सर ये मज़ेदारी की बात बताऊं आपको कि मैं 25 साल से इस जगह पे ये ऑफिस बनते थे बिलाल यासीन साहब के। जब इलेक्शन होते थे मैं नवाज शरीफ साहब का सबसे पहले मैंने बनाया, उसके बाद वो कलसूम नवाज साहब का हमने ऑफिस बनाया, फिर बिलाल यासीन साहब का बनाया। हाँ हमारा ऑफिस बनता था, इधर कुर्सियाँ लगती थी, टेंट वो बाकायदा फ्लैक्सें वगैरह लगती थी बिलाल साहब की। तो बिलाल साहब की फ्लैक्सें लगती थी, बिलाल कुलसूम साहब को साहिबा हमने की। बताया कि बिलाल साहब आपका ऑफिस अब टूट गया है। उन्होंने इसीलिए हमें प्यार से फिर कहा कि आप टेंशन ना ये लें, आपने खूबसूरत बात की है बिलाल हमने साहब। हम करेंगे आपके लिए, कुछ ना कुछ करेंगे। मगर अभी हमारे पास है कुछ नहीं, अभी आपको कंफर्मेशन कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं बताया कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे, जी, कितने हमने मिलेंगे? 25 तारीख को एलडी के ऑफिस जाना है, हमें जो उन्होंने नोटिस दिया हुआ है उस नोटिस के तहत हम पूरी मार्केट LTC के LDA के? LDC के उसी ऑफिस में हमें जो नोटिस आए हुए हैं हमने जाना है उधर। LTC का आपसे कोई ताल्लुक नहीं, LTC PTC हो गई भी, आपने तो हाँ, टीपा या LD के ऑफिस जाएंगे ना? हाँ मुझे अब कंफर्म नहीं है, वो नोटिस में लिखा LTC हुआ है। वगैरह तो रोड शूट देती है ना? नहीं उन्होंने हमें बुलाया कि आप आएँ, हमें कंफर्म करें कि आपकी कितनी कितनी प्रॉपर्टी है, कौन कौन इधर किराएदार है, रहायशी है, और किस किस दुकान है शाह जी इधर? और दुकानदार कौन है? ये सारी मार्केट है। आए चलो तो देखे ना, मस्जिद में देखे, ये लाल झंडा किस चीज़ से लगा हुआ है? तो दरबारों में लगा होता है। नहीं ये हमने लगाया था, आलम लगाया होता। अच्छा आलम लगा होता है। आए आप इधर से आए, आज जी शाह जी के साथ आगे चल के देख लेते हैं। मैं आपको टोटल विजिट करवाता हूँ। हाँ जी ये हमारी ऑटो पार्ट्स की सारी दुकानें हैं। हाँ जी यहाँ से मेरे से शुरू होती थी, ये मेरे छोटे भाइयों की दुकान है, ये वाली। हाँ जी ये ऊपर हमारी रहायश थी 4 मंजिला, ये ऊपर है इसी हाँ जी 4 मंजिला रहायश है हमारी। तो 2 मंजिलें गिरा दी अभी तक? जी 2 मंजिलें गिर गई हैं। आप ये देखें कि हमें जो है ना रहायश भी ख़त्म कर दी गई है और कारोबार भी ख़त्म कर दिया गया है। अब हम किधर जाएं? हमने तो अभी सामान जो उठा के कुछ गोदामों में रखा है, कुछ किसी के घरों में रखा है। इसी तरह अभी हमें घर का किराया भी, वो घर भी नहीं मिल रहा है किराए पे। हमारे लिए मुश्किल हुई है कि हम घर कहाँ लें। हमारे लिए प्रॉब्लम है क्योंकि आगे 2-2, 4-4 लाख रुपए एडवांस है, कोई 50-50 हज़ार रुपए किराया। और आपने जो किराया भी देना है शाह जी, वो जाहिर बात है कमा के कहीं से देना है ना? तो मुसीबत बनी हुई है। अब जो हमारे पास पार्ट्स था हम वो बेच रहे हैं। शाह जी किस किस चीज़ की दुकान है? पार्ट्स में बात? सारी ऑटो पार्ट्स की मार्केट, सारी ऑटो पार्ट की मार्केट ऑटो है। पार्ट्स की मार्केट है। मैकेनिकल लोग बैठे हुए थे, मैकेनिक थे, सब परेशान है बेचारे। ये देखे ना फुटपाथ पे ये बैठे हुए हैं लाइन में। हाँ जी दुकानों वाले भी बैठे हुए ये हैं। दुकानदार हैं? ये दुकानदार भी इनमें से हैं। दुकानदार कौन कौन सा है? मैं आपको दिखाता हूँ, मस्जिद दिखाता हूँ, दरबार आए पहले। फिर दुकानदारों से आप पूछते ये हैं। देख लें। उसके बाद ये शाह जी ये क्या ये है? हमारी सदात मस्जिद है, ये ऊपर लिखा हुआ है मस्जिद सदात, जामे मस्जिद तामीर है। मेरे तामीर है पहले थी। हम कर ऊपर मदरसा बना रहा था मैं। हाँ शाह जी एक्चुअली ये मदरसा बना रहा था मैं ऊपर, नीचे मैंने ये मस्जिद टोटल अभी तक बना दी थी। और ये मस्जिद को भी वो कह रहे हैं डिमोलिश करने, ये अब हमारा लॉक लग गया, मस्जिद को ताला लग गया। ताला लग गया, बिजली भी बंद हो गई लो जी मस्जिद को और ताला लग पानी गया। भी बंद हो गया। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें मस्जिद के बदले मस्जिद देंगे कि क्या करेंगे। और ये मेरे ख्याल से जो दरख्त भी लगे हुए हैं, मैं दरख्तों को देख रहा हूँ, ये असलो पुराने दरख्त हैं। जी जी ऐसे ये हमारे बड़ों के मज़ार हैं, ये हमारे बड़ों के मज़ार हैं जो 400 साल पुराने हैं। शाह जी कितना पुराना दरबार है ये? 400 साल पुराने। तो क्या कह रहे हैं, शिफ्ट करेंगे? क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये भी उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने यही बोला है कि हो सकता है हम दरबार को राउंड में ले आए, पार्क बनाएंगे, उसके अंदर ही ले आएंगे। अच्छा तो मस्जिद का वो बता रहे हैं कि डिमोलिश करेंगे, ये आपको हम सामने परिंदा मार्केट में ना उधर शिफ्ट कर देंगे। वहाँ तो ऑलरेडी पहले भी एक मस्जिद थी। हाँ वो कह रहे हैं कि जी उसमें शिफ्ट करेंगे आपको। ये रहायशी शाह जी? ये रहायश थी, आए ये जरा। मेरी सिस्टर की रहायश थी। ये हाँ जी अच्छा
जो कि वो कैल्सिस की मरीज थी, अल्लाह रहम। हार्ट पेशेंट थी, तो शुगर की मरीज है। ये मेरे इधर भाई का है। ये वाला आए देख ले शादी भी। अब तो कोई भी नहीं होगा ना शादी। ये रहायशी हैं, ये मेरी बहनें बैठी हैं, भांजी भतीजी बैठी हैं। अच्छा। सब परेशानी। बात हो सकती है किसी से? आ जाओ, कोई बात नहीं। आजे भाईजान आजे। इनके आगे भी आपने देखे होंगे लगे हुए हैं। सामने क्या हाल चाल जी है? अल्लाह की। तबीयत ठीक है? रहायशी? जी हमारी राइस थी। कितने मतलब ये 4 मंजिल और घर माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बनाया, बड़ा पैसा लगा हुआ है। अमेरिकनाइज्ड 2 साल पहले बना है। शाहजी बड़ा पैसा लगा हुआ है। जी, ये करोड़ में इसके ऊपर लगाया हुआ है। अमेरिकनाइज्ड है जी, फुली जो अमेरिकनाइज्ड घरों में सहूलतें हैं इसमें वो है। तो इससे तो बिजली मुनक़ता हो गई होगी इस वक्त। देख लें, आपके सामने ही है। सब मीटर कट गए हैं, उतारे गए हैं, तारे भी उतार ली गई हैं। तो इतने ऊपर से अभी आपने सामान भी ऊपर सारा पड़ा होगा आपका? हाँ जी, सारा पड़ा हुआ। उतार लिया आपने? नहीं, अभी नहीं उतारा। कैसे उतारेंगे भाईजान? ये अल्लाह की आस पर, अब क्या कहा जा सकता वो तो तोड़ रहे हैं पीछे से, आप तोड़वा रहे हैं अभी, आप बैठे हैं अभी? है। ये हम बैठे हुए हैं, नहीं जाना? नहीं जाना। पेपर शुरू हो रहे हैं मैट्रिक के। हाँ। तो बच्चियों के भतीजी है मेरी, उनके पेपर हैं, वो अब सोच में पड़े हुए हैं कि हम पेपर दें कि इसको शिफ्ट करें, क्या करें, हमें वो सब परेशान है। ऐसा है कि जी हमारे घर की हालात ये हैं कि लेंटर कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि सारों ने ही लेंटर तोड़ चुके हैं। वो दरारें पड़ चुकी हैं, हमें लाइफ थ्रेटन हुआ है हमें ना। अगर हम यहाँ पे रहते हैं तो किसी टाइम भी धमाका हो सकता है, दूसरी एलडी वाले आ सकते हैं। ये दो किसी टाइम भी डिमोलिश हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। मेरी बहन, कितना अरसा आपने तो माशाल्लाह मुझे लगता है बड़ी मेहनत की, घर बनाने में वक्त लग गया आपको मेरी बहन बड़ा। हाँ जी, काफी वक्त लग गया। ये तो मैं तो शादी होके यहाँ ही आई थी, 25 साल मुझे हो गए। हाँ जी। मेरे ससुर ने घर बना के दिया था मुझे, मेरी पहले क्योंकि पुराने जमाने का था तो छत गिर गई थी भाई। उन्हें छत का कहती थी, उन्होंने कहा अपनी मर्जी से जैसे मर्जी तुम घर बनाओ। तो मैंने तो इतने प्यार से घर बनाए हैं, और आपको पता है पैसा भी काफी लगा उनका। आजकल तो एक मरले का घर बनाना मेरी बहन बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा हम लोग डिस्टर्ब हुए हुए हैं यहाँ पे। जो सूरत हाल है यहाँ पे, समझे बच्चे सेव करना मुश्किल हुए हुए हैं। मुझे आपकी आवाज से लग रहा है कि आप जिस तरह परेशानी में, वो अंदाजा हो रहा है मुझे इस चीज का। मुश्किल हो गई है, बस अल्लाह ताला बेहतर करे। यहाँ पर पहली है हमारी तो कुछ भी नहीं, क्योंकि सब तरफ इसी तरह ही जा रहा है। अब चारों तरफ से कहाँ से हम बच रहे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही। ये छत आपकी अपनी थी? ये छत मेरी अपनी थी। अब किराए पे घर लेने जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं जी इतना किराया, कोई 1 लाख मांग रहा है, कोई 50,000 मांग रहा है, और किराए पे कमरे तक नहीं मिल रहे। क्या हमें अगर पैसे दे के कमरे मिल जाए, हमें वो नहीं मिल रहे भाई। हमारे साथ इस तरह हुआ है। पूरी फैमिली है यहाँ पे, पूरी फैमिली, सारी फैमिली। वो डायलिसिस हो रहे थे आंटी के, उनकी इतनी तबीयत खराब होगी, उन्हें लेके गए हैं, क्योंकि जाहिर है टूट रहे हैं घर, वो कैसे रहे। इधर जो लंग्स का अंकल ताड़ो को लंग्स का मसला, उनको सांस नहीं सही आ रहा था। मेरे मियाँ हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है। हाँ जी, पीछे वो आंटी फोत हो गई, हार्ट पेशेंट है भाई। तो पीछे भी आप गए होंगे। 5 दिन पहले वो औरत को अटैक हुआ है, और उसके बाद ये कल डेथ हो गई है। इसी वजह से। जी बाजी, उन्होंने यही कहा है कि हम यहाँ पे ही पैदा हुए हैं और यहाँ से मर के ही निकलेंगे। तो वो आंटी फोत हो गई पीछे। देखे ना, ये क्रिस्टनो का एरिया है हमारा, वो उधर क्लोज कर गए। यहाँ पे ये डर के मारे वो चले गए कि फेंक रहे, हमने नहीं यहाँ से जाना। अब यही कर सकते, अपनी सेफ्टी करेंगे। अब यहाँ बैठे हैं अभी तक, हम यही चाहते हैं कि हमारी जगह बचे जाए। अल्लाह करे फिर बना लेंगे, फिर यही है, हम बैठे तो यहाँ ही। अल्लाह करे ये बचे। आपने तो वैसे से बड़े पैसे लगाए हैं। हाँ जी, बहुत लगे हैं, ये नहीं कि नहीं, इस तरह नहीं, बहुत मेहनत है, बड़ा पैसा लगा। क्या करते हैं सब आप? जी मेरी 4 दुकानें थी, बाहर स्पेयर पार्ट्स का मेरा बाहर ही? जी बाहर, वो भी डिमोलिश कर दिए ने। अपनी थी वो? जी अपनी जाती थी। पहले रोजी छीनी, फिर बाद में छत छीनी। पहले कहते थे कि छत नहीं छीनी जाएगी, तो नोटिस करेंगे, टेबल टॉक करके बात होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन बाद आके दुकानें सारी फेंक गए। भाजी कितने साल से आप यहाँ बैठे थे, बताया आपने मुझे? मेरी शादी 25 साल हो गए। मैं तो ओवर 200 ईयर्स, क्योंकि मेरी वालदा भी यहाँ ही पैदा हुई है, उनके आगे से बच्चे भी, मेरे मामू भी। मतलब मेरी नानी का घर था, ये जद्दी घर था हमारे। हाँ, निशानी 1928 की मेरे दादा की पैदाइश है यहाँ की। 1928 आपकी मालिकाना हक है आपके पास? जी हाँ बिल्कुल, हमारे पास विरासत इंतकाल शुदा जगह पे हम बैठे हुए। हमने विरासतें इसलिए नहीं करवाई कि हमारा इरादा नहीं था यहाँ से जाने का। हमने अपने बड़ों के नाम की शनाख्त कायम रखी थी। जो हमारे अजीज़ो कारब थे, हमने उनको पैसे दे चुके हैं। अब हम चाहते हैं, यही से दे चुके हैं, हमने उनसे नहीं लिखवाया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट से पुरजोर ये अपील है, अगर बहुत नेसेसरी है, इनका सांस नहीं आ रहा,
तो फिर ये है कि हमें बगैर रास्तों के यूनिट्स के पैसे दिए जाए, जो जैसे बैठे उसको वहाँ पे ही पैसे दिए जाए, हैंडसम पैसे दिए जाए, ताकि उनका गुजारा हो सके। आपका घर अगर आप ये बेचते कितने का बिकता वैसे पूछिए? कम से कम 3-4 करोड़ से तो कम है ही नहीं है, जो इसमें सहूलतें हैं यहाँ पे। हाँ, और अगर सरकार पैसे देगी तो आपके ख्याल में कितने पैसे देगी? अल्लाह जाने। बात भी कोई नहीं हुई अभी। बात भी कोई नहीं हुई। और दुकानें कितनी की थी आपकी? वो भी करोड़ों की हैं जनाब। वो 5-6 करोड़ हमें एक आइडिया लगा हाँ के जी रखें। बिल्कुल। बड़ी बड़ी बात है मेरी बहन। मैं तो दुआ कर सकता हूँ, अल्लाह करे कि आप लोगों को यहाँ से जाना ना पड़े। मैं तो यही दुआ कर सकता भाई हूँ, दुआ अल्लाह कीजिएगा। करे। अभी समझ नहीं आ रही मैट्रिक के पेपर जैसे भाई बता रहे हैं, क्योंकि मेरी बच्चियों के सर पे खड़े हैं पेपर, समझे। स्टडी की तरफ से वो कहती मम्मा क्या करें, हम शिफ्टिंग करवाएं आपके साथ, क्या आपका रोना जाहिर है, वो बच्ची हैं, बेटी हैं, क्योंकि हमें तो कोई ये भी बेटी नहीं देख सकती माँ बाप को ऐसे ही है, रोता हुआ। बच्चियां वैसे ही परेशान हो जाती है। क्योंकि मेरी बात बाप रोता है तो बेटियों से बर्दाश्त नहीं होता। वो यही कहती हैं कि पापा अब अल्लाह ताला इससे बेहतरीन से हमें नवाजेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी बहन ये हौसला ही है आप। अभी सनी भाई का जैसे ऑपरेट हुआ, वो बेचारे अपनी रसौली का ऑपरेट हुआ है, हमारे कजन रसौली का ऑपरेट हुआ। उनके पीछे सारी दुकानें, ऊपर से घर तोड़ दिए उनकी माल वो मतलब समझ जाए आप कि उनकी पोजीशन इधर से उन्होंने कमाना है। मैं तो ये सोचूं कि आप लोग रेंट के घर पे भी कैसे जाएंगे? दुकानें आपके पास रही नहीं, सामान आपके पास रहा नहीं, घर भी अल्लाह ना करे अल्लाह कभी ना करे मेरे मुंह में खाक चला गया, तो आप दोबारा कैसे बनाएंगे? मैं तो सुनने पड़ गया भाई यही सूरत हाल है, समझ ही नहीं आ रही। इनकी 6 बेटी है इमरान भाई की, इतनी पोजीशन डाउन है, जाहिर सी बात है सिस्टम ही नहीं। सब सोच रहे हैं एक दूसरे का, हम लोग बस कह रहे हैं कि अल्लाह ताला वो कहते हैं बस सेफ्टी से यहाँ से निकलो, ये ना तुम लोगों के ऊपर ही घर गिर जाए। वो सरकार ये कह रही है कि जी ये जगह हमने क्लियर करनी है, यानी सैर व तफरीह के लिए एक अच्छी आलीशान जगह बने, बाहर के लोग आकर देखें। वो तो इसी सोच के साथ तोड़ रहे हैं बाजी। चले उनकी सोच अच्छी है, पर यह है कि विरासत जो काफ़ी 200 साल से बैठे हैं लोग हैं, उनको तो स्पेस दी जाए, उनको ले मिले। मेरे आप बैठे, मेरी बहन बैठे, अल्लाह ताला खैर खुशा जी आप बैठे भजन आराम करें। आप अल्लाह तो बहुत ही अजीब व गरीब है। ये हमारे ये क्रिश्चियन भाई हैं, मगर इनके ये देखें अब 25 को ईद भी आ रही है, और जैसे ही इन्हें पता चला है कि इधर वो थी आप ही, उन्हें पता चला है कि ये हमारा ये गिराने लगे हैं, तो उन्हें उसी दिन अटैक हुआ है। अटैक होने के बाद उनकी डेथ हो गई है। ये परसों डेथ हुई है इसी वजह से, सदमे से। जी जी जी। इस दीवार के पीछे दरबार है, वही दरबार है जो हम देख के आए हैं। ये भी दरबार एक है, 2 दरबार है। हाँ जी, इधर भी दरबार है और वो मंदिर है। अच्छा, तो मंदिर ये भी है? मंदिर भी है, ये 400 साल पुराना मंदिर भी है इधर। ये मंदिर इधर आइए, आपको कुआं दिखाएं। ये कुआं भी है पानी का, वो तो जो अभी तक बंद नहीं इन्होंने किया, मगर ये ऊपर चीजें रख के क्लोज कर दिया हुआ है। ये तो वॉल सिटी का हिस्सा है। जी जी, ये तो वॉल सिटी पुराने असासों को संभाल के रख रही है। हाँ जी, और ये कुआं इतना पुराना है। कुआं पुराना है, अभी तक इन्होंने बंद नहीं किया, मगर ये पानी वगैरह बंद हो गया हुआ है। ऊपर अब चीजें पड़ी हुई है, मैं दिखा नहीं सकता। नहीं कोई बात, शादी मैं कह रहा हूँ अगर लाइट हो तो आप इधर आए, आगे आगे देखें अगर हम कर सकते हैं। इसके नीचे ये देखें कुआं, कितना गहरा कुआं होगा शाहजी? सर ये बहुत गहरा है, और ये असासों में आता है, असासों में आता है कि आपकी तारीखी विरसे में आता है जी जी, कि उस दौर में ये बने हुए हैं, मतलब हिंदुओं के दौर के उस टाइम के। ये मंदिर है, ये मंदिर था। अच्छा। सर ये अभी तक आप देख लें कि हम लोग ये हिंदुओं की चीजें भी संभाल के रखी हुई हैं हमने, और हमारी जो चीजें मस्जिदें हैं वो गिराई जा रही हैं, मस्जिदों को भी गिराया जा रहा है। हम हिंदुओं की ये मंदिर को भी संभाल के रखा हुआ है, कि उनको भी नहीं अभी तक गिराया। लेकिन अब ये तो इबादत गाहें हैं जी, तो हमारा मजहब भी हमें इजाजत नहीं देता किसी के मजहब पर हम बात करें, किसी की हम बात कम करें, उनको भी संभाल के रखें। इबादत गाहें भी होनी चाहिए और सबकी होनी चाहिए, बाकी वो अल्लाह का मामला। ये यहाँ से अब ये सब तकरीबन मेंबर जो है ना क्लोज कर गए हैं। ये बाजी हैं, ये बाकी आपको बाजी क्या हाल है? बाजी तबीयत ठीक है मेरी बहन की? भाई हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ना हमें पैसे दे रहे हैं, ना हमें घर दे रहे हैं। हम ये सामान लेके कहाँ जाए? बच्चे छोटे छोटे, वो घर लेके जाए? हम लोग इतने परेशान हैं ना, ऊपर से ये बुलडोजर चलते रहते, बच्चे डरते रहते। क्रेन चलती रहती होगी ना वो? जी जी, तोड़ने के लिए। कितने बच्चे हैं मेरी बहन? 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं आपके मियाँ? सेंट्री वर्कर हैं। कितना रोज का कमा लेते हैं मेरी बहन? सेंट्री वर्कर पे होती जो उसकी जो होती है महीने की, चलो 20-25-30 हज़ार रुपये होगी ना मेरी बहन, 40,000 की होगी। घर कितने मंजिला है ये 3 मंजिला घर है भाई, बड़ी मुश्किलों से बनाया। आप देखिए तो जरा जाकर, इतनी मुश्किलों से बनाया। हमें ना तो पैसा दे रहे तो ना हमें वो कोई घर दे दे। भाई सर्दी के दिन है, हम कैसे गुजारा करें हमें पता है।
ये तो बड़ी मुश्किल है। ये बच्चे हैं मेरी बहन? जी ये बच्चे हैं। आपने इनको इसी घर में पैदा किया? जी भाई, इधर ही पाला है आपने? भाई ये 6ठी 7वीं पता नहीं इससे भी पहले होगी, पर मुझे ये पता है कि हिंदुओं के दादे परदादे सीधी गाल है हिंदू सी। हाँ दाते परदादों से बाजी आप? जी नहीं मतलब हाँ, ये मेरी है चाची सास है, उसकी डेथ हुई। वो टेंशन से ये बुलडोजर चल रहे थे ना कने जो पीछे जो भी होता है, तो चल रहे थे तो उसके ना दिमाग का फालज हो गया। तो 2 दिन उसका डेथ हुई, आज तीसरा था। तो हमने क्लोज़ किया कि ये हमें तो पता नहीं कब हो जाए हमारा, तो हमने दूसरे पे क्लोज़ कर दिया उनको, यानी कि जो होता है। अभी आपने सोचा है कहाँ जाना है? सरकार ने तो गिरा देना ये उन्होंने? नहीं भाई, सरकार ने क्या, हमें कुछ भी पैसे होंगे तो कहीं जाएंगे ना, ये आपको भी पता है। ऐसे हम बैठे हुए हैं मरियम बाजी के इंतजार पे, मरियम बाजी आएगी, चलो जैसे परिंदा मार कर को गिराया था ना, हमें भी गिरा दे, हमें भी मार दे, हम मरने के लिए भी तैयार है। हम अपने बच्चों के लिए मरने के लिए तैयार। वो माँ तोड़ने के लिए तैयार है ना सब कुछ, तो ये माँ मरने के लिए तैयार है। अब बता, हमारी उस माँ ने कहा है कि मेरे बच्चों ख्वाब देखो, मैं ख्वाब पूरे करूंगी। वो माँ तोड़ने के लिए तैयार है ना, सब कुछ तोड़े, ये माँ मरने के लिए तैयार है। मैं खड़ी रहूंगी, मैं बुलडोजर, मैं उस दिन भी अपने मियाँ को कह रही थी, मैं क्या शायद मेरे बच्चे मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे देखेंगे कि उसकी माँ डट के खड़ी रही है ना। मेरी बहन, आप हमारी बहन है, आप सबसे पहले हैं, सबसे पहले आप हैं, ठीक है? आपकी जान इनके लिए बड़ी कीमती है, आपकी जान हमारे लिए बड़ी कीमती है। आप हमारी बहन है, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, आपको बिल्कुल आगे खड़े होने की जरूरत नहीं है। क्या पता उनको खुद एहसास हो जाए कि नहीं ये करना। उन्होंने आपको वैसे कहा है कि आगे घर खुद गिराएं अपना, ये बोला उन्होंने आपको? वो भाई एक दिन तो ये पता नहीं किसने टाइम दिया, मुझे नहीं पता। शादी की टाइम हो गया ना, ते बारिश की तरह मेरे बोल की ना, ते बारिश की हमें तो जो नोटिस आया है वही है बस, हमारे पास भी वही है। हाँ, सबके लिए एक ही नोटिस कि 27 तारीख तक आपने बस उधर हमने गिरा देना सब कुछ, तो उससे पहले आप जो है ना समेट लें। 27 को वो आ जाएंगे? मेरी बहन 27 को अगर वो आ गए जी, उससे पहले भाई एक दिन आए, 2 दिन, वो हम कहते 2 दिन का टाइम है, सामान निकालो। इतने परेशान, मेरा बीपी इतना हाई हो गया, इतने परेशान, सांस फूलना शुरू हो गया। तो वो 2 दिन के, मैं क्या 2 दिन में क्या निकालेंगे, कहाँ जाएं? इतना सब सड़कों पे तो नहीं ना हम बैठ सकते, इतना 3 फ्लोर का भाई सामान है, तो सड़कों पे तो नहीं रख सकते। जमा किया हुआ, पता नहीं कब से जमा पूंजी आपने जिंदगी गुजार दी आप लोगों ने यहाँ पे। आप कहती हैं दादी परदादी से आप? हाँ जी भाई, यही साल है। आपके अपने नाम जगह है ना, ये आप लोगों के घर वालों की जगह है ना, मतलब भाई सरकार की जगह तो नहीं है ना भाई। ये पता क्या, तो मलकियत दादा परदादा की है ना? जी, दादा परदादा आप ही लोगों की हुई ना। मेरी बहन सती 7वीं पुश्त हम लोग रह रहे हैं, यानी पाकिस्तान बनने से पहले जी हमारे ना बड़े बताते थे कि 200 साल पुराने लोग बैठे हुए हैं यहाँ, 200 साल पुराने ये लोग बैठे हुए हैं। हमारा, मैंने आपको बताया 1943 से हम बैठे हुए हैं उधर, तो ये हमसे भी पहले के बैठे हुए हैं। क्या कह रही मेरी बहन? पहले ना जो दादा परदादा यहाँ होते थे ना, तो दुआ करते थे, हिंदू थे, तो वो फिर बाद में जो हम लोग जो हो गए क्रिश्चियन हो गए, सभी ये सारे अब क्रिश्चियन ही हैं। कोई पापा पाकिस्तानी पहले हैं? पाकिस्तानी जब बातें बाद में होती हैं, आप इंसान है पहले, आप पाकिस्तानी है पहले, मजहब की बातें बाद में, वो अल्लाह जाने, वो हमारे नहीं है वो। जी ठीक है ना? जी भाई, वो हमारे बड़े बताते थे कि जब वो होते ना, तो कोई फुफियाँ भी उधर इंडिया में शादी हुई उनकी, पहले ये है नहीं था ना, पाकिस्तान तो इंडिया वो इकट्ठा ही था, वो तब से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए? जी हाजी तरह आए, कुछ दिखाना चाह रहे हो, दिखाएं भाईजान। अच्छा, ये आपका कमरा है? जी, ये मेरा अंदर आए, ये देखें हाल, ये सब्जी पड़ी हुई है, इधर कैमरा लेके आए, आगे कैमरा आ गया, ये लाइटें उतार दी है हमने। अच्छा, ये देखें हमारा जमीन पे रुल रहा है, ये पड़ा सामान खराब हो रहा है, ये देखें चने नहीं खाए जा रहे, इधर आए, इधर कैमरा करें, ये फलन पड़ा हुआ है, ये देखें जमीन पे हमारा रिजक पड़ा हुआ है, हम किधर को जाए, हमारी ये जगह चली जाएगी, बर्तन हमारे बिखरे हुए हैं, हम किधर जाएंगे, ये जगह टूट जाएगी। ना कोई हमें कुछ कह रहा है, कोई बस आ जाए, आप आ जाए, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, हम सदियों से यहाँ आबाद है। देखिए आपने सारी चीज़ें कैमरे में फोकस की है कि कितनी पुरानी चीज़ें हैं, कि ये लोग कहाँ से, दूसरे लोग आप गवाही ली है आप लोगों ने कि ये हमारे से भी पहले हैं, लेकिन ये हमारा हाल ये है। ये देखें, ये हाल है सामान किधर है आपका? बाकी पंखे उतार के रखे हुए आप लोग। उन्होंने थ्रेड दिया ना, तो हमने काफी सामान कन्वर्ट कर दिया रिश्तेदारों की तरफ। किचन भी यही आपने बनाया? वो चूल्हा पड़ा हुआ है पीछे? नहीं, किचन तो बाहर है, अभी यहाँ पे चूल्हा रखा हुआ है सर्दियों की वजह से जरा। अच्छा, चलो मैं इसमें यही पे खाना शाना, मसाले इधर ही पड़े हुए हैं ना? नहीं, वो घर में ला के रखे मेरा भाई, ऊपर हर मंजिल में सामान पड़ा हुआ है, हर मंजिल में सामान पड़ा है। आज इधर आ जा मेरा भाई, ऊपर आ जाए। नहीं, इधर ही मैं इधर ही बताएं, कोई मसला नहीं है, ऊपर जाके भी देख लेते हैं, ऊपर सामान पड़ा हुआ है आपका? वो देखें,
क्या हाल हुआ है। और टीवी भी आपने बाहर रखा हुआ है, कई लोगों ने बाहर सामान रख लिया हुआ है। आज ये मेरा भाईजान क्या हाल चाल है, तबीयत ठीक है, सब खैरियत है। और किस हाल च काम कर रहे हो यार, कितने घर छत छितरी की करिए। कितनी देर तो इतने काम कर रहे हो? ਇਹ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ। ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਹਿ ਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਬੈਠੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੇਗੋ ਸਭ ਕੁਝ ਡੇਗ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਲਗੇ। ਬਲਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਆਇਤ ਕੁਰਾਨੀ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹੀ ਆਸਰਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸਰਾ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੁਆਵਾਂ। ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਛਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨੀ ਜੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਿਲਾਲ ਜੀ ਹਾਂ, ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਅਕਲੀਅਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ PD1 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਬਕੌਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਧਾ ਲਾਹੌਰ PD1 'ਚ, ਬਲਕਿ ਲਾਹੌਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੌਰ PD1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੰਤ ਨਗਰ, ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਦੇ ਆਸੇ ਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ PD1 ਤੇ ਹੈਗਾ। ਮੋਨੀ ਰੋਡ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਬਿਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ PT1 ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ। ਯਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਕਾਨ ਲਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਗਾ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਮਕਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ, 3 ਫੇਰੇ 30,000 ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਬਰ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਲੱਭਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਛੱਤਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਇੰਨੇ ਅਸਬਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਲੀ ਮੈਂ ਖਾਇਆ ਗਲੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਇਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਤਰਸੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਡਿਆਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਸ਼ ਪਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ, ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਯੂਨਿਟ 200 ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਹਲੇ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮ ਭੁੱਲੀ ਪਈ ਆ, ਰਿਹਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਲਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਤੇ ਦੇ दीजिए। बेशक, और पहले है, अल्लाह करे, बहुत अल्लाह शुक्रिया। करे। बड़ी मानी सर, बड़ी मानी। हम लोग उस इलाके में मौजूद थे जो अंदरून शहर का हिस्सा है, और यहाँ आकर मुझे पता चला, जहाँ मैं आखिरी बार बात कर रहा था, इधर बिल्कुल साथ ही राइट हैंड पे मंदिर भी है, कुआं भी है। अब ये वो जगह है जिनको वॉल सिटी को संभालने के लिए कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है मंदिर के साथ साथ ना दरबार भी है। अब ये वो जगह है जिन्हें ये कहा जाता है कि जी हमारे तारीखी विरसा हैं। ये तारीखी विरसा वो हैं कि जो लाहौर शहर के अंदरून शहर की पहचान होते हैं, जहाँ पे लोगों ने आना है, टूरिस्ट प्लेस की वजह से आना है। लेकिन यहाँ आकर एक ही बात की तकलीफ पहुँची है कि एक खातून जो इसी सदमे से दुनिया से चली गई कि जी मेरे घर को गिरा दिया जाएगा, सरकार की जानिब से मेरे घर को गिरा दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बाग बनेंगे, यहाँ पे खुली सड़क बनेगी कि लोग यहाँ से खुलेआम आमदोरफ्त उनकी जारी रहेगी। एक तो ये बात हो गई। अड्डे वाले अलग परेशान हैं,
वो लोग जो कई सालों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैंने उस बहन का भी रोना देखा है जिसकी बच्चियों के पेपर भी हैं और वो रो रही है कि जी जद्दी पुशी हमारे घर यहाँ पर है और अब हमें कह दिया कि यहाँ से निकल जाओ। निकल भी हम लोग जाते हैं, हम लोग निकलने को भी चलो तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे कारोबार का जरिया था, जो जरिया मौज था, जो बाहर हमारी दुकानें थी, वो भी गिरा दी गई हैं। तो हमें बताएं कि हम कहाँ जाएं। बिलाल यासीन साहब भी आए हैं यहाँ पे, लोगों ने बताया कि लोगों को वो भी दिलासा देके तसल्ली देके चले गए, बल्कि बात भी बड़ी कर गए कि पीडी वन में जो किसी चीज़ होती है जी वो उस पर पैसे नहीं मिलते होते हैं, लेकिन देखते हैं हम आपको कुछ इतना कर देंगे कि आपको गुजारा हो जाएगा। लेकिन वहीं पर एक बंदे ने ये भी कहा कि जिस तरह की ज़मीन ये भी है ना, तो फिर इसी तरह की ज़मीन जो है ना, तो बिलाल यासीन साहब के जो शादी हॉल भी जहाँ पे बना हुआ है ना, इनकी रिहाइश का है, उन्होंने कहा है फिर ये भी वहीं पे आती है। ये कहना आवाम का है। अब देखना ये है कि हमारी वो माँ जो कि आवाम को ये कहती है कि जी ख्वाब देखो पूरे मैं करूँगी, और वो खुद कहती है कि वहाँ भूखी मर रही है, लेकिन लोग जाके जेलों के बाहर बैठ रहे हैं। ये अपने स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को देखते हुए अब देखना ये है कि वो इस आवाम की मदद कैसे करती है। वो इदारे जिन्होंने इन लोगों को पैसे देने हैं, पता ही नहीं इन लोगों को कितना पे किया जाएगा, और आज तक पता नहीं चला। फिलहाल अब 27 तारीख के बाद क्या होगा वो तो हम भी आपको दिखा देंगे, ये लोग भी बता देंगे कि 3-3 मंजिला 4-4 मंजिला रहने वाले लोग कहाँ जाएँ अपने बीवी बच्चों को लेकर, अपने सामान को लेकर। प्रोग्राम का वक्त ये भी खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी टीम आपकी बात को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।